जय श्री कृष्णा। एक बार फिर गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10वीं के अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछले 2-3 दिन से आप में से कई लोगों का मैसेज कॉल भी प्राप्त हुए। सबका एक ही क्वेश्चन, सर स्कूल शुरू होगी या नहीं होगी। देखो, जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है और जो राज्य सरकार उसको फॉलो कर रही है, उसके अनुसार ये है कि जो भी विद्यार्थी जो स्कूल परिक्षेत्र के नज़दीक में रहते हैं या जो आसानी से स्कूल आ सकते हैं, वो विभिन्न प्रकार के अपने जो क्लास का सिलेबस है उसके अंदर किसी भी टॉपिक को लेकर उन्हें कोई समस्या है तो वो अपने टीचर से मिल सकते हैं, वहाँ से आके गाइडलाइन ले सकते हैं। लेकिन मास्क के साथ आना भी अनिवार्य है और उसमें आपके माता पिता की अनुमति भी आवश्यक है। तो अब ये माहौल एक थोड़ा सा अजीब सा भी है कि आए या नहीं आए, क्या शुरू करें। लेकिन अभी तक कटु बात यह है कि राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोरोना को लेकर स्कूलें खोलने पर कोई गाइडलाइन तय नहीं है, क्योंकि जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने का एक समय बीत चुका है, जो काफ़ी बड़ा समय अंतराल है। आपके इस समय प्रथम टेस्ट हो जाता है, कुछ सारी जो सिलेबस है वो भी काफ़ी कुछ खींच जाता है। पिछले साल आपने देखा भी है और इससे पहले भी आपने अनुभव भी किया है। हमें भी जो हमारा नॉलेज वो बताता है कि सितंबर तक हम काफ़ी कुछ कर देते हैं और सितंबर ढलते ढलते दीपावली का जो तैयार है उसकी महक आने लग जाती है और हम जाते जाते सेकंड टेस्ट के साथ अपना गृह कार्य भी लेते हुए जाते हैं और बोर्ड के अभ्यर्थी काफ़ी सारा घर से तैयार करके लेके आएंगे। ऐसी सोच और विचार के साथ साइंस के मॉडल और डायग्राम और सब कुछ लिख जाते हैं। लेकिन इस बार ये सब कुछ हमें पॉसिबल सा नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट की गाइडलाइन आती है, कितना सिलेबस पढ़ाना है, कैसे रहेगा, इन सब बातों के साथ आपको शेयर भी करेंगे, आपको बताएंगे भी और आपकी जो भी समस्या थी उसके अनुरूप भी करेंगे। इस बार हमारा उद्देश्य है कि इस बार जो कक्षा 10वीं का परिणाम रहा है, टोटल में कुछ अभी भी हमें सुधार की जरूरत है। लेकिन बड़े लेवल पर देखें तो त्योरी जैसे बड़े शैक्षणिक माहौल में जहाँ प्रतिस्पर्धा का बहुत ही बड़ा माहौल देखने को मिलता है, वहाँ गीताधाम ने बहुत ही अच्छा परिणाम दिया है। इसको और अच्छा और भी उत्कृष्ट कैसे करें, वो इस बार हमारे प्रयास रहेंगे। समय कम है, लेकिन जब आप और हम मिलकर जोश के साथ जुटेंगे तो 100% जो हमें अचीवमेंट प्राप्त करना है वो हम आसानी से कर लेंगे। देखते हैं, तंत्रिका तंत्र चल रहा था। मस्तिष्क की सामान्य जानकारी मैंने पिछले क्लास के वीडियो में बताई थी। कभी कभी मैं 1-2 दिन ऊपर नीचे भी होता हूँ, उसका कारण है काफ़ी सारा वर्क दूसरा कंप्यूटर का भी रहता है और बीच में कोरोना समय तो हमें भी गाइडलाइन के अनुसार कई बार हम भी सोचते हैं कि कुछ शरीर में सिम्टम नजर आते हैं तो खुद को एक बार क्वारंटाइन भी करते हैं, सब कुछ चीज़ें। तो देखते हैं, तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क चल रहा था। मस्तिष्क के 3 भाग, कक्षा 10वीं की बात कर रहे हैं, 3 भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। इन 3 भागों के द्वारा मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को समझते हैं। ये तीनों भाग हमारे मस्तिष्क में काफी इंपोर्टेंट भी है और इनका हमारे मस्तिष्क में किसी न किसी रूप में प्रभाव भी रहता है। मस्तिष्क के 3 भाग हैं, याद रखना है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, क्या करता रहता है। अग्र मस्तिष्क है वो मानव मस्तिष्क का सबसे प्रमुख भाग है। जितनी भी प्रकार की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं उनमें सबसे ज्यादा कंट्रोल अग्र मस्तिष्क का रहता है। लेकिन जो कार्य की संरचना है उसमें 3 अलग अलग स्तर दिए गए, तो तीनों को पढ़ना भी हमें जरूरी है। लेकिन अग्र मस्तिष्क को याद रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लो एग्जाम के समय आप सब कुछ भूल गए और मस्तिष्क के बारे में सामान्य जानकारी में अग्र मस्तिष्क आपको याद है, आपने वो भी लिख लिया, तो भी आपको एग्जाम में काफी अच्छे नंबर दे देंगे। उनको ये रहेगा कि इस स्टूडेंट को मस्तिष्क के बारे में कुछ तो पहले से नॉलेज है। अब देखो, अग्र मस्तिष्क का भाग, अग्र मस्तिष्क के बारे में देखते हैं। ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। हमारा जो मानव मस्तिष्क है उसमें सबसे बड़े भाग के रूप में आता है आपका अग्र मस्तिष्क। ठीक है, ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह मस्तिष्क शीर्ष, पार्श्व तथा पश्च भागों को ढके रहता है। जो हमारा मस्तिष्क का तो एरिया है, ठीक है, मानव मस्तिष्क की संरचना देखकर इस तरह से होती है, आपको पता है कि टोपीनुमा है ना। हाँ, तो ये शीर्ष भाग, पश्च भाग, ठीक है, और पार्श्व भाग, ये साइड के भागों को ये इसको ढके रहता है। ठीक है, फिर देखो, अग्र मस्तिष्क अनुदैर्ध्य खांच द्वारा दाएं और बाएं भागों में बटा होता है। अनुदैर्ध्य धार द्वारा ऐसे दाएं और बाएं भागों में बटा होता है, जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क गोलार्ध। एग्जाम में पूछा भी जा सकता है भाई कि मानव मस्तिष्क के बारे में पूछा जा सकता है, वह आपको यह भी पूछा जा सकता है कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध किसे कहते हैं।
तो सीधा सा उत्तर देना है मानव मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क में अनुदैर्घ्य खांच द्वारा दाएं और बाएं भागों में बटा होता है। मतलब मानव मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क भाग अनुदैर्घ्य खांच द्वारा दाएं और बाएं भागों में बटा होता है, जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क गोलार्ध। अब देखो गोलार्ध में अनेक अनियमिताकार उभरी हुई रचनाएं होती हैं। क्या होती हैं? अनेक ऐसे लाइनिंग, ठीक है, उभरी हुई रचनाएं होती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? गायरस। क्या कहा जाता है? गायरस। एग्जाम के अकॉर्डिंग, कंपटीशन के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है कि गायरस क्या है। तो गायरस क्या है कि प्रमस्तिष्क के गोलार्ध में अनियमित उपराकार रचनाएं होती हैं, अनियमिताकार। जैसे कि आपके कैंसर की बीमारी में होता है ना, कि कैंसर की बीमारी में अनियमित संख्या में कोशिकाओं का निर्माण होना शुरू हो जाता है और अनियमित कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वही कैंसर का कारण बनता है। इसी प्रकार प्रमस्तिष्क गोलार्ध में अनेक अनियमित उभरी रचनाएं पाई जाती है, जिन्हें गायरस कहा जाता है। प्रमस्तिष्क बलकुल बुद्धि व चतुराई का केंद्र होता है। हमारे सोचने, विचारने और किसी क्रिया की प्रतिक्रिया देने में जिस भाग का सबसे ज्यादा रोल होता है वह प्रमस्तिष्क होता है, जो बुद्धि और चतुराई का इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर की होती है और नेचुरल इंटेलिजेंस मानव मस्तिष्क की होती है। तो इंटेलिजेंस, बुद्धि और चतुराई किसी भी विषय पर आप कितनी जल्दी और कितनी ताकतवर से जवाब देते हैं, इन सब के लिए आपके प्रमुख केंद्र कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क भाग होता है। ये प्रमस्तिष्क है वो बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। तो यहाँ तक इस भाग को लिख लीजिए, फिर हम इसके आगे और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें, ठीक है, मस्तिष्क और हमारे शरीर में क्या काम करता है उसके बारे में देखते हैं। प्रमस्तिष्क के भाग को ही, अग्र मस्तिष्क को ही, ठीक है, यहाँ तक आपने लिख लिया। अब आगे देखो, मस्तिष्क में, मानव मस्तिष्क में किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, ठीक है, मानव मस्तिष्क में किसी बात को सोचने, किसी बात को सोचने व समझने की शक्ति, 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 किसी के प्रति घृणा, ईर्ष्या, किसी के प्रति प्रेम, ठीक है, किसी के प्रति भय, किसी से डर, ठीक है, भय तो किसी के प्रति होता नहीं, किसी को दूर करने का होता है, किसी से भय, ठीक है, हर्ष, ठीक है, किसी विषय को लेकर, किसी बात को लेकर कष्ट या दुख आदि का अनुभव, कष्ट आदि का अनुभव, ठीक है, कष्ट आदि का अनुभव आपके अग्र मस्तिष्क की सेरिब्रम द्वारा होता है, ठीक है, आदि का अनुभव अग्र मस्तिष्क की सेरिब्रम द्वारा होता है, अग्र मस्तिष्क की सेरिब्रम द्वारा होता है। सीधी सी बात है कि मानव मस्तिष्क के अंतर्गत हम पढ़ते हैं तो मनुष्य के द्वारा किसी भी बात को सोचना, उसको समझने की शक्ति, किसी व्यक्ति से घृणा करना, किसी से प्रेम करना, किसी बात को लेकर भय होना, किसी अगले वाली खुशी को लेकर हर्ष होना और किसी बात को लेकर दिमाग में कष्ट का अनुभव होना, इन सभी प्रकार के अनुभवों का सेरिब्रम द्वारा कंट्रोल होता है और ये सभी अग्र मस्तिष्क के सेरिब्रम द्वारा होती है। एक हाइपोथैलेमस आता है जो हमारे हार्ट की तरफ से हम कहते हैं ना कि किसी के प्रति आपका अट्रैक्शन, ठीक है, ये हम सब ने अपनी बातों के द्वारा, दंत कथाओं के द्वारा दिल से, हृदय से जुड़ा है, लेकिन ये सभी हृदय सिर्फ ब्लड को पंप करने का कार्य करता है, कुछ नहीं करता। हाँ, ये अनियमित अनैच्छिक क्रिया का हिस्सा है जो हर समय धड़कता रहता है, पंप करता रहता है, इसलिए हमने इसके साथ अपनी दंत कथाओं को जोड़ा है।
बाकी वास्तव में किसी के प्रति आपका अपनत्व या अट्रैक्शन जो भी वो हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल होता है, जो हमारे मस्तिष्क का एक भाग है, ठीक है। तो ये सेरिब्रम द्वारा होता है, सेरिब्रम है वो इन सब बातों के बारे में निर्णय करती है। फिर देखो और इसके अंदर अग्र मस्तिष्क के अंदर और देखते हैं तो अग्र मस्तिष्क और क्या करता है। फिर देखो अग्र मस्तिष्क के अंदर और पढ़ते हैं तो देखो सेरिब्रम गायरस और सल्कस का कम विकास मानव को मंद बुद्धि बना देता है। तीनों चीजें हमने पढ़ी है, ठीक है। एक ये सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम, ठीक है। एक इससे पहले वाला हमने पढ़ी है गायरस, ठीक है, अनियमित रेखा है ना, वेरी गुड, गायरस, ठीक है। और एक सल्कस, सल्कस का कम विकास। इन तीनों का कम विकास क्या होता है, कम विकास मानव को मंद बुद्धि बना देता है, कम विकास मानव को मंद बुद्धि बना देता है, मंद बुद्धि बना देता है, मंद बुद्धि बना देता है। इन तीनों का पूर्ण विकास होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो हमारे शरीर में आपके सेरिब्रम, सल्कस और गायरस का विकास होना बहुत ही जरूरी है। इनका कम विकास है हमारे बुद्धि को मंद बुद्धि बना देता है। फिर देखो और अग्र मस्तिष्क के अंदर, अग्र मस्तिष्क के डाइएनसेफ्लॉन भाग द्वारा, ठीक है, लिख देता हूं, अग्र मस्तिष्क के, अग्र मस्तिष्क के थोड़ा सा टेढ़ा सा शब्द है, डाइएनसेफ्लॉन, 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 ठीक है, भाग द्वारा, डाइएनसेफ्लॉन भाग द्वारा अधिक व कम ताप, ठीक है, ये इस भाग द्वारा अधिक व कम ताप, फिर देखो दर्द, ठीक है, व रोने की क्रियाओं का नियंत्रण होता है, दर्द व रोने की क्रियाओं का, रोने की क्रियाओं का नियंत्रण होता है, रोने की क्रियाओं का नियंत्रण होता है, ठीक है। तो कौन से भाग द्वारा, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि मालूम मस्तिष्क के कौन से भाग द्वारा, ठीक है, अधिक व कम ताप, दर्द व रोने की क्रियाओं का नियंत्रण होता है। तो डाइएनसेफ्लॉन भाग द्वारा, डाइएनसेफ्लॉन भाग द्वारा रोने की, दर्द की और ताप की क्रियाओं का नियंत्रण होता है। तो ये आपके अग्र मस्तिष्क का मोटे मोटे रूप में हमने देखा है। इसके बाद हम देखते हैं मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क क्या कहता है, इन दोनों के बारे में देखते हैं। ये दोनों हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है, ठीक है। और अगर आप ये देख लो, ठीक है, अग्र और पश्च मस्तिष्क का, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को एक नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ताकि इससे आपको याद भी करने की क्षमता रहेगी, ज्यादा लोडेड भी नहीं रहेगा, क्योंकि हमने लगभग सभी विषयों के आपके नियमित मिले। मैं आपको बहुत धीरे धीरे तरीके से लेकर चल रहा हूँ, उसका कारण एक ये है, कारण क्या आप साइंस के इन टॉपिकों को अच्छे से तैयार करें, ठीक है। मानव मस्तिष्क का, अग्र मस्तिष्क का हमने आज भाग पढ़ा, इसको घर पर अच्छी तरह से तैयार करें। कल की क्लास में अपन मध्य और पश्च मस्तिष्क को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ओके, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।